हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न समथिंग। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आई होप आप सब ठीक होगे। तो गाइस, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम इस चैनल पर एक्सेल के बारे में रोज़ नई नई वीडियो बनाते हैं और एमएस एक्सेल के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और फंक्शन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अगर आपने वो पिछली वीडियोस मेरी नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चैनल का लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो गाइस, आज जो हम वीडियो बनाने वाले हैं वो है पाइवट टेबल के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक्सेल का। आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए और आई होप कि जब तक ये वीडियो ख़त्म होगी तब तक आप पाइवट टेबल के बारे में काफ़ी कुछ सीख चुके होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गाइज, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक छोटी सी टेबल है जिसमें अलग अलग तरीके का डाटा यहाँ पर मैंने फीड किया हुआ है। इसमें बिल डेट है, बिल नंबर, पार्टी नेम, आइटम नेम, टोटल क्वांटिटी और वैल्यू। सपोज़ ये किसी कंपनी का सेल या किसी कंपनी का परचेज़ का डाटा हो सकता है जो उसने अलग अलग कंपनीज़ को सेल किया हुआ है। सपोज़ यहाँ पर मैं इसको सेल का डाटा कंसीडर कर लेता हूँ जो मैंने अलग अलग यहाँ पर आप देख सकते हैं DEF, GHI और JKL ऐसे अलग अलग कंपनीज़ को सपोज़ मैंने ये डाटा सेल किया हुआ है। इन सब कंपनीज़ को मैंने इनवॉइस बनाए हैं। उसमें जो आइटम गया है वो आइटम ये सब गए हैं स्केच कलर, नोटबुक, पेन, इरेज़र, पेंसिल। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने सेल की हैं। उसकी क्वांटिटी और उसकी वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। तो गाइस, अगर मुझे इस डाटा को समराइज़ करना हो तो मैं इसको कैसे करूँगा? सपोज़ मुझे ये जानना हो कि मैंने DEF लिमिटेड को कितनी सेल की, तो मैं उसको कैसे करूँगा? तो उसके लिए मेरे पास जो फंक्शन है वो है पाइवट टेबल। आप इसको इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट में आपको ऑप्शन दिखेगा पाइवट टेबल का, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे एक नई पाइवट टेबल के लिए ऑप्शन आपके पास खुल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टेबल रेंज है उसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं कि टेबल रेंज क्या होगी। यहाँ पर क्योंकि मेरी एग्जिस्टिंग टेबल है जो मैंने सेलेक्ट कर सकती है, मैं वो यूज़ कर सकता हूँ। कोई और एक्सटर्नल डाटा सोर्स पे अगर मुझे पाइवट टेबल लगानी है तो मैं वो भी यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं चाहूँ तो मैं नई वर्कशीट में जा सकता हूँ, चाहूँ तो एग्जिस्टिंग जो वर्कशीट है यहीं पर मुझे अगर पाइवट टेबल लगानी हो तो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर दूँगा और मेरी पाइवट टेबल यहीं पर बन जाएगी। इसके अलावा मैं अगर चाहूँ मुझे बहुत सारी पाइवट टेबल अगर मुझे इकट्ठी करनी है तो हम उसे डाटा मॉडल में भी कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन वो बाद के लिए। अभी हम आपको सिंपल पाइवट टेबल लगाना सिखाते हैं। तो यहाँ पर हम खाली इसको ओके कर देंगे और जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा आप देखेंगे एक नई शीट मेरी बन जाएगी जिसमें मुझे कई यहाँ पर हेड आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर जो एरिया है वो रिपोर्ट का एरिया है और ये जो है ये सारे हेड हैं। ये हेड कहाँ से आएगा इस मैं वो आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। ये देखिए, जो भी मेरे कॉलम की हेडिंग्स हैं वो सारे मेरे वहाँ पर जाकर हेड बन गए हैं। तो अब मुझे अगर यहाँ पर फ़िल्टर लगाना हो तो मैं बहुत आसानी से उस डाटा को समराइज़ कर सकता हूँ। सपोज़ यहाँ पर मुझे पार्टी नेम चेक करना है कि मुझे अलग अलग पार्टी को कितना मैंने यहाँ पर सेल किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं करूँगा। अगर मुझे यहाँ पर इस टेबल में यहाँ ढूंढना हो तो मैं यहाँ पर सिर्फ पार्टी नेम पर क्लिक कर दूँगा और आप देख सकते हैं कि अलग अलग पार्टी नेम से मेरे पास यहाँ पर टेबल बन गई है। अब मुझे इसमें अगर ये देखना है कि मैंने उनको कितनी क्वांटिटी सेल की, तो ये क्वांटिटी का कॉलम है गाइज। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं टोटल क्वांटिटी पर क्लिक कर दूंगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो आ गई है। अगर आप चेक करना चाहें किसी पर्टिकुलर एक पार्टी की क्या वो क्वांटिटी सही आई है या नहीं आई, तो मैं यहाँ पर आपको फ़िल्टर लगा कर दिखा देता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पर DEF लिमिटेड पे फ़िल्टर लगा रहा हूँ तो इसकी जो टोटल क्वांटिटी है वो आप देख सकते हैं और वो क्वांटिटी यहाँ पर मैच हो रही है 85305। तो गाइज़, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा डाटा है बिल्कुल सही है और वो सही भी होगा ऑब्वियसली, क्योंकि एक्सेल कभी भी कैलकुलेशन में मिस्टेक्स नहीं करता है। अगर आपको क्वांटिटी के साथ साथ और भी चीज़ें चाहिए, जैसे अगर आपको चाहिए कि उसने वैल्यू कितनी थी उस मटेरियल की जो भी हमने सेल किया, तो वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, वैल्यू भी साथ में ही आपको मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि पूरी क्वांटिटी और पूरी जो वैल्यू है उसका टोटल आप चेक करें, तो आइए यहाँ पर मैं फॉर्मूला सम का फॉर्मूला लगा देता हूँ। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल+। अगर आप ये शॉर्टकट सीखना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने बताया मैंने पीछे काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उनमें जाके एमएस एक्सेल के शॉर्टकट सीख सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि जो हमारी वैल्यू है, जो क्वांटिटी का टोटल और वैल्यू का टोटल, वो दोनों ही मैच हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें और भी कुछ ऐड करें तो यहाँ पर मैं आपको आइटम नेम ऐड करके दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे ही मैंने आइटम पर क्लिक किया तो यहाँ पर जो आइटम जिस जिस पार्टी को सेल किया गया है वो भी यहाँ पर आ गया, डाटा और डिटेल में आ गया है किस पार्टी को क्या आइटम, कितनी क्वांटिटी और कितनी वैल्यू हमने सेल की है। तो ये पूरी की पूरी समरी यहाँ पर
मिनटों में बन गई है गाइस। इसके लिए आपको कोई अलग से एफर्ट नहीं करने पड़े। डाटा चाहे कितना ही डिस्क्रिप्टिव हो, अगर आप चाहें तो पाइवट टेबल लगा के उसको ईजिली असेंबल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आइटम नेम से भी डाटा आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या और भी कोई अगर आपको फ़िल्टर लगाना हो किसी भी तरीके का, तो उस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको फ़िल्टर लगा के ये दिखा देता हूँ कि जो हमने अभी जो आइटम पे फ़िल्टर लगाया, क्या उसकी क्वांटिटी मैच हो रही है। जी बिल्कुल मैच हो रही है। 31244 ये जो सम है ये हमारा वहाँ पर जाकर बिल्कुल मैच हो रहा है। 31244 आप चेक कर सकते हैं। मैंने फिर से बताना चाहता हूँ कि आप पाइवट टेबल जो बनाओगे वो सिर्फ आपके डाटा को सॉर्ट करता है, वो उसमें किसी भी तरीके की मैनिपुलेशन कैलकुलेशन कुछ नहीं करता है। इसलिए जो आपका डाटा है ऑलरेडी, जो मास्टर फाइल है जिस पर आपने पाइवट टेबल लगाई है, उसी डाटा का रिजल्ट यहाँ इस टेबल में, पाइवट टेबल में आपको मिलेगा। तो गाइज़ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप पाइवट टेबल बना सकते हैं। पाइवट टेबल बहुत ईजी है, बहुत यूज़फुल फंक्शन है। आप इसको घर पे ट्राई करिए। अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। पाइवट टेबल में गाइस इसके अलावा और भी काफ़ी सारे फंक्शन हैं, थोड़े बहुत आपको बता देता हूँ। बाकी तो आप जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट इसके साथ करेंगे उतना ही ज़्यादा आप इसको सीखते जाएंगे। सपोज़ यहाँ पर अगर आपको फील्ड सेटिंग चेंज करनी हो तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। वैल्यू फील्ड सेटिंग में आप जाइए। यहाँ पर आपको केवल सम ही नहीं, बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, काउंट, एवरेज, ये अलग अलग तरीके के ऑप्शन आप सब यूज़ कर सकते हैं। इन सब ऑप्शन को यूज़ करके आप अलग अलग तरीके से अपने डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आपका जो डाटा है वो और किसी फॉर्मेट में भी आ सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अलग अलग जो कॉलम है, जो हेड है, जो टोटल है, वो आप जो भी चाहें, जिस तरीके से भी चाहें डाटा को उसी हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। पाइवट टेबल आपको डाटा उसी हिसाब से बनाकर दे देगी। तो ये सारी जो फील्ड सेटिंग्स हैं ये आप जाइए ज़रूर चेक कीजिए, टेबल पे लगाइए, चेक करिए। जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे आप ट्राई करके देखिए। किसी भी ऑप्शन में आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर इसी तरीके के और वीडियो आप देखना चाहते हैं, या और MS एक्सेल के बारे में नई नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, या कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक जो आप चाहते हैं कि हम उस पर वीडियो बनाएं, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए गाइज़ आपसे विदा लेते हैं। अलविदा, टाटा।